बोला सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम राम राम। श्री सीताराम जी महाराज महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय गाए जा निरंतर श्री राम जानकी का जस। राम नाम मंत्र नित्य वाणी को जपाए जा। पाए जा पदारथ चार संतों की संगति में उन्हीं का संदेशा शुभ सबको सुनाए जा। नाए जा शीस तू राजेश गुरु चरण मध्य। भूल के कुसंग में न खुद को मिलाए जा। लाए जा पवित्र भाव अपने में मन मेरे। तुलसी कृत मानस में डुबकी लगाए जा। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। रवि मंडल देख लघु लागा। रवि मंडल देख लघु लघु लागा। रवि मंडल उदयता त्रिभुवन त्रिभुवन तम भागा। भागा रवि मंडल देख। रवि मंडल देख। श्री रामचरितमानस की यह पावन पंक्ति जो प्रवचन प्रसंग का आधार बनी है, प्रभु कृपा से उस पंक्ति के माध्यम से हम लोग भगवान श्री राम के चार चरित्र का चिंतन करें।
श्री तुलसीदास जी महाराज द्वारा उद्धृत इस पंक्ति का भाव है, सूर्य भगवान उदय होते समय अपने गोलाकार विग्रह में अत्यंत लघु दिखाई देते हैं। लघु दिखना एक बात है, लघु होना दूसरी बात है। वे दिखते तो अत्यंत छोटे स्वरूप में हैं, किंतु उनकी महिमा ऐसी है कि उनके उदय होने से ही त्रैलोक्य का अंधकार विलीन हो जाता है। इस पंक्ति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश निहित है। हम जैसा देखते हैं वैसा ही हो, यह जरूरी नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हम सुनी हुई बात पर विश्वास कैसे करें, हमने देखा है और देखा हुआ झूठ कैसे हो सकता है, यह तर्क दिया जाता है। किंतु मैं आपसे एक उदाहरण के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सूर्य की किरणें जब बालू पर पड़ती हैं रेगिस्तान में तो जल दिखाई देता है और हिरण प्यास से व्याकुल होकर उस जल से अपनी तृषा शांत करने के लिए भागता है, दौड़ता है उस जल की ओर। अच्छा, अब आप विचार करें, वहां जल दिख रहा है तो क्या जल है? अच्छा चलो, हिरण यह समझता हो कि जल है, पर हम लोग तो समझते हैं कि जल नहीं है। तो ना समझ को दिखता है जल कि समझदार को भी दिखता है? दिखता दोनों को ही है, पर ना समझ उसे सत्य मानता है और समझदार उसकी सत्यता को स्वीकार नहीं करता। पर दिखता दोनों को है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि वह जो जल दिख रहा है क्या है? तो देखी हुई बात कैसे सच मान ली जाए? अच्छा चलो, एक बात मैं और आपसे कहूं, किवाड़ तो सबने देखा हो, कमरे में किवाड़ है तो किवाड़ तो सबको दिखता है। कहते भी हैं किवाड़ बंद कर दो, अरे जरा किवाड़ खोलो, तो किवाड़ तो सबको दिखता है ना? अच्छा, साफ साफ दिखता है? हाँ बिल्कुल साफ दिखता है। अच्छा, हम आपसे एक प्रश्न पूछें कि किवाड़ सबको दिखता है, पर प्रश्न यह है कि लकड़ी में किवाड़ है कि किवाड़ में लकड़ी है? उत्तर देना इसलिए कठिन है कि अगर आप कहें कि लकड़ी में किवाड़ है तो हम यह भी तो कह सकते हैं कि लकड़ी में अगर किवाड़ है तो किवाड़ को लकड़ी से अलग कर लो, लकड़ी अलग रहे, किवाड़ अलग कर लो। और अगर यह कहें कि किवाड़ में लकड़ी है तो किवाड़ से लकड़ी को अलग कर लो। क्या यह संभव है? क्यों संभव नहीं है? अगर किवाड़ है तो उसको अलग करना संभव क्यों नहीं है?
इसलिए नहीं है क्योंकि किवाड़ है ही नहीं। लकड़ी के ही एक रूप को हम किवाड़ कहते हैं। पर अद्भुत बात है, हमें लकड़ी दिखती नहीं, किवाड़ दिखता है। वही दिखता है जो नहीं है, और जो है वह दिखता नहीं है। दीखत है सो है नहीं, और जो है सो दीखत ना है। तो आप जैसे किवाड़ देखते हैं, लकड़ी को नहीं देख पाते, इसी तरह आप जगत को देखते हैं, परमात्मा को नहीं देख पाते। जैसे लकड़ी से भिन्न किवाड़ की कोई सत्ता नहीं है, इसी तरह परमात्मा से भिन्न जगत की कोई सत्ता नहीं है। इसीलिए संत क्या कहते हैं, आपको जो दिखता है वह मिथ्या है, पर जो नहीं दिखता वह सत्य है। और अच्छा, अब लकड़ी अगर दिखने लगे तो किवाड़ का दिखना बंद हो जाएगा कि नहीं? सोना अगर दिखने लगे तो अंगूठी कंगन का दिखना बंद हो जाएगा। मिट्टी अगर दिखने लगे तो घड़े का दिखना बंद हो जाएगा। इसी तरह परमात्मा अगर दिखने लगे तो जगत का दिखना बंद हो जाएगा। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मैं देखो। गुण दोष से दृष्टि हटा मन में विश्वास जमा कर जग राम सिया मैं देखो। मन में विश्वास जमा कर अनेक में एक का होना, जैसे आभूषण में सोना। इसीलिए इसीलिए समता का भाव जगाकर जग राम सिया मैं देखो। समता मन में विश्वास जमा कर जग राम सिया मैं देखो। मन में वही दृश्य है, वही है दृष्टा, वही सृष्टि है, वही है सृष्टा। दृश्य वही, दृष्टा वही, सृष्टि वही, सृष्टा वही। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आप सुंदर कपड़े पहनकर जब अच्छे बनते हो तो आप ही बनते हो, पर आपको बनाया किसने? आपने। कोई अपने को बाबूजी बनाता है, कोई अपने को बाबाजी बनाता है। तो आप ही बनाने वाले हो और आप ही बनने वाले हो। तो वही सृष्टि है, वही है सृष्टा। अच्छा, एक बात और कहूं, वही दृश्य है, वही है दृष्टा। दिखने वाला भी वही और देखने वाला भी वही। आप कहेंगे यह कैसे संभव कि जो दिखने वाला हो वही देखने वाला है हो? दिखने वाला अलग होता है, देखने वाला अलग होता है, सत्य है। लेकिन दर्पण अगर देखो
तो जो दर्पण में दिखने वाला है वही तो दर्पण को देखने वाला है। अच्छा, दर्पण में आप ही देखते हैं और आप ही दिखते हैं। इसी तरह ये संसार दर्पण है, इसमें परमात्मा ही दिखता है और परमात्मा ही देखता है। वह स्वयं ही सृष्टि बन जाता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता, अज्ञान का अंधेरा है। तो एक काम करो, क्या? गुरु ज्ञान का दीप जलाकर जग राम सिया मैं देखो। गुरु ज्ञान का दीप जलाकर मन में विश्वास जमा कर जग राम सिया मैं देखो। अपने अमित रूप प्रगटाए वही है छुपकर सामने आए। अपने अमित रूप प्रगटाए, इसीलिए हाँ इसीलिए सत्संग की गंग नहाकर जग राम सिया मैं देखो। सत्संग की गंग मन में विश्वास जमा कर जग राम सिया मैं देखो। अगर आप भक्त हैं तो ऐसे सोचें, जड़ चेतन सबका तन धारे प्रगटे सीताराम हमारे। इसीलिए हाँ इसीलिए प्रभु प्रेम में अश्रु बहाकर जग राम सिया मैं देखो। प्रभु प्रेम में अश्रु बहाकर भजन की अंतिम पंक्ति, जनराजेश तजो मन मानी सिय राम मैं सब जग जानी। इसीलिए हाँ इसीलिए तुलसी की बानी गाकर जग राम सिया मैं देखो। तुलसी की बानी दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मैं देखो। दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मैं देखो। एक महात्मा बैठे थे बड़े आनंद में, बहुत मस्ती के क्षणों। किसी ने कहा कि महाराज क्या कर रहे हो? संत बोले भजन कर रहा हूं। माला तो नहीं है हाथ में। महात्मा ने कहा माला से ही भजन कर रहा हूं, पर हमारी माला तुम्हें नहीं दिख रही, और माला ना होती तो मैं भजन न कर पाता। तो कहाँ है आपकी माला? वे संत अपनी मस्ती में बोले खुदाए खलक, ये ईश्वर का संसार, खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं, नजर में फिरते रहते हैं
इबादत होती रहती है। उन संत की ये मस्ती भरी बात सुनकर एक साधक ने कहा कि हे प्रभु, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए और नजर जिससे पे डालूं वो तेरी तस्वीर हो जाए। अच्छा, हम देखने को प्रमाण मानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जादूगर हमें जो दिखाता है क्या वह सत्य होता है? हाँ? रुपए ही रुपए दिखते हैं। अगर सचमुच रुपए जो दिख रहे हैं उसके पास होते तो वो जादू दिखाई काहे को रहा है? आप विचार करो, जो है वह नहीं दिखाई देता। जादूगर जैसा दिखाना चाहता है हम वैसा देखने लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक बिना पढ़ा लिखा आदमी हो और एक पढ़ा लिखा हो, हा? एक स्कूल गया ही ना हो, विद्यालय न गया हो, और एक ने बहुत ऊंची पढ़ाई की हो। अच्छा, जादूगर दोनों को जो दिखाना चाहे, तो चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे बिना पढ़ा लिखा हो, उसे वैसे ही दिखेगा कि नहीं जैसा जादूगर दिखाए? ये सब जानते हैं। चाहे पढ़ा लिखा हो तो भी वैसे ही दिखेगा जैसा जादूगर दिखाए, उसकी पढ़ाई लिखाई काम नहीं आएगी। और चाहे बिना पढ़ा लिखा हो उसे दिखेगा वैसे ही जैसा जादूगर दिखाए। बस इसी तरह इस संसार में बोले बिहंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, यही जब रघुपति करहीं जस सो तस तेहि छन होय। तो जब ये जादूगर वह दिखा देते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, तो परमात्मा से बड़ा जादूगर कौन होगा? उसने ऐसा जादू चलाया कि वो जो दिखाना चाहता है हम वही देख पाते हैं, पर जो देख पाते हैं क्या वह सही है? इसीलिए किवाड़ दिखता है लकड़ी नहीं, आभूषण दिखता है सोना नहीं, कपड़ा दिखता है धागा नहीं, जगत दिखता है परमात्मा नहीं। इसलिए दिखने को प्रमाण न माने, यह संदेश इस पंक्ति में है। दिखने में तो सूर्य भगवान भी छोटे दिखते हैं, तो क्या दिखने को प्रमाण मानकर उन्हें छोटा समझ लें? मंडल देखत लघु लागा, लघु लागा मंडल 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 रवि रवि मंडल रवि मंडल एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही, किसी से हो न सका इनकी ऊंचाई का अंदाजा, ये आसमां है जो सर झुकाए बैठे हैं। सूर्य भगवान दिखने में छोटे लगते हैं
लेकिन अपने देखने को प्रमाण न माने, उनकी महिमा देखें। रवि मंडल देखत लघु लागा, तब अपनी आंख से तो देखें, पर संत सदग्रंथ जैसे दिखाएं वैसे देखें, देखने का ढंग बदल जाए। आंख हमारी हो पर दृष्टि सदगुरु की हो। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। अब दूसरे पक्ष पर हम लोग विचार करें। जैसे सूर्य भगवान छोटे दिखते हैं पर छोटे नहीं हैं, तो सूर्य वंश में जन्म लेने वाले राम जी भी छोटे दिखते हैं, सबको झुकते हैं। प्रातः काल उठ के श्री राम जी सवेरे जागते हैं और जागने के बाद माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। देखो, झुकना कोई सीखे तो राम जी से, उनसे बड़ा कौन होगा? वे भगवान हैं। भगवान के आगे सब झुकते हैं, पर भगवान स्वयं झुकते हैं। अरे झुकता वो है जिसमें की जान है, और अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। एक आदमी की आदत थी, वो प्रणाम भी ऐसी करता था, जैसे प्रणाम, ये प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे हमने रहने दे भैया, हम ऐसे ही मान लेंगे। कुछ लोगों को आपने देखा, एक आदमी का दंडवत। अब दंडवत का अर्थ है लकड़ी की तरह, दंड माने लकड़ी, लकड़ी की तरह पृथ्वी में कोई लेटकर प्रणाम करे तो दंडवत है। ना हाथ जुड़े ना सिर झुके, दंडवत। एक ने हमसे पूछा ये कैसी दंडवत? हम खड़े तो हैं दंडवत। दंडवत खड़े होने को प्रणाम नहीं कहते हैं, दंडवत पड़े होने को प्रणाम कहते हैं। हमारे यहां प्रणाम की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा। महाराज मनु ने लिखा है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। चार चीजें उसके जीवन में बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं।
देखो वृद्धों के पास जोश भले ही न रह गया हो, पर होश उन्हीं के पास होता है। ये बात अलग है कि जब जोश था तब होश नहीं था, और अब होश आया तो जोश नहीं रहा। अब इसमें उन विचारों का दोष क्या है? हरियाणा के बड़े प्रसिद्ध बड़े प्रसिद्ध कवि मास्टर नत्था सिंह जी, उन्होंने लिखा ही है, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया।